वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ पर भी हैं स्वस्थ हैं और अच्छे से हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि हैरान करने वाला है। शायद ही आपने ऐसा सत्संग कभी सुना होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ संगत जी। और हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ बहुत ही हैरान करने वाला सत्संग है जो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और जो ये सत्संग है संगत जी, ये ओल्ड संगत अंकल का सत्संग है, अनूप शर्मा अंकल का, जिन्हें गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। उनकी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी महाराज ने। क्योंकि जब अंकल का सत्संग मैंने सुना तो उससे मुझे बिल्कुल यही लगा कि किस तरह से गुरुजी महाराज हमारी पूरी फैमिली का और हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। किस तरह से हमें बहुत बेकार से बेकार सिचुएशन मैं बोलूँगी, जो हमारी लाइफ में बहुत बेकार सिचुएशन हो जाती है, उसमें से भी हमें गुरुजी महाराज निकाल लेते हैं। और उनके इन सब के कल्याण करने के संगत जी आपको पता है तरीके जो हैं वो निराले हैं हमारे गुरुजी महाराज के। तो संगत जी जो भी इस चैनल को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी संगत चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नए सत्संग की जानकारी आसानी से पहुंच सके और आप गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आसानी से और अच्छे से प्राप्त कर सकें। संगत जी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे सत्संग को शुरू करने से पहले। गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए हम मंत्र जाप करेंगे और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा असीम है, उनका प्रेम अनमोल है और वो हमें हर सवाल के जवाब ज़रूर देते हैं। संगत जी चाहे हमारे मन में कोई भी सवाल हो, कैसे भी हों, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी सत्संग के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से हमारे गुरुजी हमें उन सवालों के जवाब दे देते हैं। और संगत जी आज का जो सत्संग है उसमें भी किसी ना किसी पर्टिकुलर संगत के लिए, और हो सकता है काफ़ी सारी संगत के लिए ज़रूर जवाब होगा। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी कि पहले मैं हमेशा सोचती थी कि जो भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग मेरे सामने आते हैं या मैंने भी सुने हैं, मैं सोचती थी कि ये सिर्फ नई संगत के साथ ही क्यों होता है। ये इतने सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग बीच में बहुत आते थे और उस टाइम मेरे मन में बहुत डाउट होता था कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं तो फिर हम इतना वहम क्यों करते हैं और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इतने सत्संग क्यों आते हैं। और मैंने तो एक टाइम ऐसा था संगत जी के सत्संग सुनने बंद कर दिए थे। मेरे को अच्छा नहीं लगता था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनना। लेकिन अब मैंने काफ़ी सत्संग ऐसे सुने हैं जो ओल्ड संगत भी बताती है कि गुरुजी के समय पे भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, काला जादू से रिलेटेड सत्संग होते थे। और इसमें अनूप शर्मा अंकल जी ने अपना एक ऐसा ही सत्संग सुनाया है संगत जी। और मैं आप सबसे विनती करूंगी, गुजारिश करूंगी आपसे कि सत्संग को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हैरान करने वाला है। शायद आपने ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। और वैसे भी संगत जी हमें हर एक सत्संग शुरू से लेके अंत तक सुनने चाहिए, पूरे दिल से सुनने चाहिए, पूरे भक्ति भाव से सुनने चाहिए, क्योंकि ना जाने हमारे लिए सत्संग में कौन सी ब्लेसिंग्स है या कौन सा मैसेज है। तो चलिए संगत जी देर ना करते हुए अनूप शर्मा अंकल का सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। अंकल बताते हैं कि जब वो गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू हुए थे तब उनके साथ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी और काफ़ी पैसे वाले थे। अनूप शर्मा अंकल बताते हैं कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी और क्या बोलते प्लांट थे उनके, बहुत नौकर चाकर, गाड़ियाँ थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन संगत जी जो ये कुछ अंकल ने अपने वो चीज़ें भी शेयर करी थी कि जब वो फिज़िकल फॉर्म में गुरुजी महाराज हमारे थे और अंकल वहाँ पे जाते थे, तो वो अंकल ने बताया है कि किस तरह से सत्संग में जब सब बैठते थे संगत, तो गुरुजी महाराज कैसे
ब्लेस करते थे संगत को। और अंकल बताते हैं कि जब सारी संगत चली जाती थी तो कई बारी बहुत सारी संगत ने गुरुजी महाराज को उनके जाने के बाद देखा था कि वो किस तरह से उल्टियाँ करते थे। गुरुजी कभी काली उल्टी, कभी हरी, कभी लाल खून की उल्टी, इस तरह से गुरुजी को उल्टियाँ आती थी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज जितनी भी संगत वहाँ पे बैठी होती थी, उन सब का जो कष्ट था वो अपने ऊपर लेते थे और इससे उनकी तबीयत जब खराब हो जाती थी तो इस तरह की ही चीज़ें गुरुजी के साथ होती थी। और अंकल बताते हैं कि इसीलिए गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल फॉर्म, या समझ लो अपना जो चोला है, इसीलिए इतनी जल्दी त्याग दिया। गुरुजी इतनी छोटी उम्र में हमें छोड़ के चले गए। नहीं तो क्या संगत जी, मुझे भी ये बात सही लगती है, जो गुरुजी महाराज हमारी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ चुटकियों में हल कर देते थे, लोगों के कैंसर ख़त्म कर देते थे, जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे ब्लेस कर देते थे, तो क्या गुरुजी महाराज अपने आप को नहीं ठीक कर सकते होंगे? क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता था कि अगर वो शारीरिक रूप में रहेंगे, फिजिकल रूप में रहेंगे, तो वो इतनी संगत का भला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संगत की जो भी दुख तकलीफ होती थी वो अपने शरीर पर ही लेते थे। और इसलिए संगत जी, गुरुजी ने हमारे कल्याण के लिए ही, सब संगत के कल्याण के लिए अपना जो चोला था वो त्याग दिया, जिससे कि जब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उनकी जो ताकत है, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत का कल्याण कर सकेंगे। तो अंकल यही बताते हैं संगत जी। अब आगे मैं अंकल का ये सत्संग सुनाना आपको चाह रही थी कि अंकल ने बताया कि जब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो अंकल का सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनको प्रॉब्लम तब हुई जब गुरुजी महाराज उस समय नहीं थे, वो अपना चोला छोड़ चुके थे। संगत जी, गुरुजी अंकल बताते हैं कि उनको मतलब कि कोई कमी नहीं थी जीवन में, बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा था, बहुत फैक्ट्रियाँ थी उनकी, मैंने जैसे बताया बहुत प्लॉट थे और बहुत मतलब अच्छा बिजनेस था उनका। बताते हैं उनके जो प्लांट थे वो एशिया में नंबर 1 थे। लेकिन एकाएक कुछ दिन में ऐसा हुआ संगत जी कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। अंकल बताते हैं कि अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे कि वो अर्श से फर्श पर आ गए और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे अंकल। वो बताते हैं कि उनकी फैक्ट्रियाँ भी नहीं रही और जो उनके प्लांट्स थे बड़े बड़े वो भी नहीं रहे। अंकल बोलते हैं कि गाड़ियाँ तो उनके पास बहुत थी उस टाइम पे, लेकिन और ड्राइवर भी थे, लेकिन ड्राइवरों को देने के लिए सैलरी नहीं थी उनके पास, इतने बुरे हालात हो गए थे। अंकल सब बोलते हैं कि वो ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा हमारा माल जो है वो बना हुआ रखा है और जब हम उसको बेचेंगे, जब वो हमारा बिक जाएगा तो हमारे हालात थोड़े सुधर जाएंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकल बताते हैं उनका और सब कुछ बिगड़ता चला गया। और उसके बाद अंकल ने उन ड्राइवरों को भी बोला कि देखो अभी हमारे पास सैलरी देने के लिए नहीं है और जब ठीक होगा तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। और संगत जी बहुत परेशान हो गए अंकल। लेकिन अंकल बताते हैं कि जब गुरुजी थे तब भी अंकल उनकी बहुत मतलब भक्ति करते थे, और जब नहीं रहे गुरुजी तब भी अंकल मेडिटेशन में बैठते थे और ध्यान में बैठते थे और गुरुजी से अपना कनेक्शन बना लेते थे, गुरुजी से बात कर लेते थे। और आज भी अंकल यही कहते हैं कि मैं जब बैठता हूँ ध्यान में तो गुरुजी मुझसे बात करते हैं, मेरा कनेक्शन बन जाता है और जो भी गुरुजी मुझे कहते हैं उस टाइम पे मैं वो सत्संग लिख लेता हूँ। और चाहे वो रात के 2 बज रहे हों चाहे 3 बज रहे हों, क्योंकि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। क्योंकि गुरुजी अंकल बोलते हैं कि इतना स्लो भी बोलते हैं और इतनी तेज़ बोलते हैं पंजाबी में। अंकल भी खैर पंजाबी हैं और पंजाबी में ही वो सत्संग सुना रहे थे, लेकिन अंकल कहते हैं कि गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोलते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं। इसीलिए जब मैं ध्यान में उनसे बात करता हूँ, कनेक्शन बनता है और वो जो भी मुझे बताते हैं मैं फ़ौरन लिख लेता हूँ। और गुरुजी मुझे आदेश देते हैं कि जो ये लिख रहा है, जो भी सत्संग में हो रहा है, तो वो तो सुनाया कर। तो संगत जी चलिए हम बैक पे आते हैं दोबारा से अंकल के उसी सत्संग पे। तो संगत जी जब उन्होंने गुरुजी महाराज का ध्यान लगाया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आपके होते हुए मैं ऐसे बर्बाद क्यों हो रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको बताया कि तुझ पर काला जादू किया हुआ है। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी आप बढ़े कि काला जादू बढ़ा, आपके होते हुए काला जादू मेरा क्या कर सकता है, आप हो तो आप करो फिर कुछ मेरे लिए। तब गुरुजी ने संगत जी अंकल को यही बताया कि जो काला जादू किया हुआ है, अगर कोई वैसा जादू होता तो बहुतेरे पंडित भी ठीक कर देते हैं, लेकिन ये जो
जादू किया हुआ है। जो दो तरह के जादू होते हैं, काला जादू, एक तो जो अघोरी करते हैं और दूसरा जो काली माता के भक्त होते हैं। अगर वो कोई मतलब काला जादू कर देते हैं तो उसकी काट मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ही, इन दोनों को ही मैंने वरदान दिया होता है, इन दोनों ने मेरी भक्ति की हुई है। तो मैं अपने भक्तों को, जिनका मैंने ही कल्याण किया है, जिनका मैंने आशीर्वाद दिया है, तो उनकी काट मैं कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि संगत जी, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो अघोरी होते हैं वो शिव बाबा की ही भक्ति करते हैं और महाशिव की भक्ति करके वो शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। और जो माता काली के भी भक्त होते हैं उनको भी भगवान शिव जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए गुरुजी ने अंकल को बोला कि जो तेरे पे मारण क्रिया की हुई है, ये जो काला जादू है बहुत पक्का किया हुआ है और मारण क्रिया की हुई है तेरे ऊपर, जो कि अघोरी और काली माता के जो भक्त हैं उन्होंने मिलके की हुई है, इसलिए मैं इसकी काट नहीं कर सकता। तब अंकल ने बोला, तो फिर गुरुजी अब आप बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या किया आपने। तो गुरुजी ने बोला कि तू मेरा भक्त है तो तेरे को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा और ना मैंने तेरा बाल भी बांका होने देना है। तब वो अंकल ने बोला कि क्या किया गुरुजी आपने मेरे लिए। तो गुरुजी ने अंकल को बोला कि उन्होंने तेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई थी। वो ये चाह रहे थे कि तू मर जाए और जो तेरा बेटा है जिसके लिए तूने ये फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं और जो तेरी बीवी है वो सड़क पर आ जाए भीख मांगने की, मतलब उनकी हालात ऐसे हो जाएं कि वो सड़क पे बैठ के भीख मांगे और तू मर जाए। लेकिन तू मेरा भक्त है, मैंने तो तेरे को बचाना ही था, इसलिए मैंने वो जो मारण क्रिया तेरे ऊपर कर रखी थी, मतलब तू मर जाए वो कर रखी थी, तो मैंने वो सब तेरे धन दौलत पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो तेरा धन दौलत तो बेशक से ख़त्म हो गया है, लेकिन मैंने तेरे को लाइफ ब्लेस कर दिया है और इतना मैंने तेरे लिए ज़रूर करा है, तेरा कुछ नहीं होगा। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने किस तरह से वो मारण क्रिया जो इतनी तगड़ी की हुई थी अंकल पे, अघोरी और काली माता के भक्तों ने की होगी या जिसने भी की होगी, अंकल ने बताया कि उन दोनों का ही, मतलब उन्होंने बोला था कि उनको मानने वाले हैं वो। लेकिन गुरुजी ने उस मारण क्रिया को पैसों पे ट्रांसफ़र कर दिया और अंकल बताते हैं कि इसलिए हमारा सारा जो पैसा था वो सब खत्म हो गया, हमारी जो गाड़ी बंगले थे वो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर हमने कभी किसी चीज़ का मतलब गिला नहीं करा। ठीक है, गुरुजी ने थोड़ा सा हमें मतलब मानने में हमें वो तो हुई, तकलीफ़ तो हुई, लेकिन जब गुरुजी ने कह दिया था तो फिर हमने उस चीज़ को मान लिया और कभी हमने इसका शिकवा शिकायत नहीं करा कि पहले हम इतने अमीर थे और अब हम वही इतने अमीर नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसा भी गुरुजी ने हमारे लिए अच्छा करा हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कभी मैंने उसकी शिकायत नहीं करी और मैं खूब मौज मस्ती में ही रहता हूँ और बड़े मंदिर में जाके गुरुजी की सेवा भी करता हूँ, जो गुरुजी ने सेवा बख्शी तो वो भी करता हूँ। तो संगत जी, एक सत्संग तो ये हुआ मारण क्रिया का, और दूसरा सत्संग एक और मैं आपको इसी से अंकल का ही बताऊंगी कि अंकल बताते हैं कि जो उनके जब वो बड़े मंदिर में सेवा करने जाते थे संगत जी, तो उनके साथ जो और भी उनके रिश्तेदार या उनके फ्रेंड्स जो जाते थे, तो एक दिन उनको अंकल को बोलते हैं कि भाई हमको तो तुमने जोड़ा है गुरुजी से और हम इतना आगे बढ़ गए हैं और तुम लेकिन वहीं के वहीं हो। हमारी तो पहले एक फैक्ट्री थी और आज हमारी 2-3 फैक्ट्रियां हो गई हैं, और लेकिन तुम्हारे में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, सब इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं कि मैंने उनको कभी कुछ ऐसा नहीं बताया कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई थी या ऐसा कुछ, क्योंकि गुरुजी ने उनको ऐसा आदेश नहीं दिया था कि उनको ये सत्संग बताना है उस समय। तो अंकल बोलते हैं कि सब मतलब मेरे को इस बात को बोलते थे कि हम तो फला आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया गुरुजी के पास आके, और वो उनके रिश्तेदार ही थे और हमें तो तू लेके आया फिर भी तू वहीं है। तो उन्होंने, उनके जो रिश्तेदार थे और वो रिश्तेदार भी अंकल की बेटी के ससुराल वाले थे संगत जी, तो उन्होंने बोला कि हम किसी बहुत बड़े पंडित को जानते हैं और हम तुम्हारी पत्री उन पंडित को दिखाएंगे और वो सब सच सच बताएंगे, इसका कुछ उपाय बताएंगे। तो अंकल ने मना भी बहुत किया कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, ऐसा किसी चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे कुछ नहीं दिखाना। लेकिन वो रिश्तेदार थे और फिर वो थे भी लड़की के ससुराल वाले, तो अंकल उन्हें मना नहीं कर पाए और उन्होंने उनको अपनी जन्म पत्री दे दी। और अंकल बताते हैं कि जब वो उनके रिश्तेदार उस पंडित के पास अंकल की जन्म पत्री लेकर गए तो उन्होंने बोला कि जिसकी जन्म पत्री तुम मेरे को दिखाने लाए हो वो तो आदमी अब इस दुनिया में है ही नहीं, वो तो कब का मर चुका है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हमारे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें रोज़ मिलता हूँ,
रोज़ हमारी बात होती है, आप कुछ गलती कर रहे हो। वो तो जिंदा है और मेरे मतलब रोज़ मैं तो उनसे बात करता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। तो उन्होंने फिर देखा, फिर उन्होंने पंडित जी ने यही बोला कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये जिसकी जन्म पत्री है वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, या तो तुमने मुझे जन्म पत्री गलत दे दी है, किसी और की दे दी है। तो फिर वो बोलने लगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर उस पंडित जी ने बोला कि ठीक है, अगर ये जिसकी जन्म पत्री है और वो जिंदा है तो उसके पास फ़ोन तो होगा तुम्हारे दोस्त के पास, तो तुम मेरी फिर उससे बात करवा दो। तो अंकल बोलते हैं कि उन्होंने उधर से पंडित जी से मेरी बात करवाई। उन्होंने बोला हेलो, तो कह रही मैंने भी बोला। तो उन्होंने बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अंकल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी। तो वो कहने लगे कि पंडित जी कि आपको ज़रूर कोई ना कोई गलती हो रही है, आप कुछ ना कुछ भूल रहे हो, क्योंकि आपका ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके उसमें तो यह है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो अंकल ने बोला कि मेरी ही जब डेट ऑफ बर्थ है तो मैं क्यों आपको गलत बताऊंगा। तो फिर पंडित जी ने बोला कि कभी आपका कोई भयंकर एक्सीडेंट हुआ है क्या, क्योंकि फिर अनुमान लगा रहे थे पंडित जी। तो अंकल ने बोला नहीं मेरा तो कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उन्होंने बोला या फिर कभी आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई हो, आप हॉस्पिटल गए हो। तो अंकल ने बोला नहीं मुझे तो कभी कोई बीमारी नहीं हुई, मैं तो कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, फिर तुम बताओ कि तुम्हारा रोज का रूटीन क्या है। तो अंकल ने बोला रोज का रूटीन क्या है, सुबह उठता हूँ, उठ के अपना नहा धो के थोड़ा अपने पूजा पाठ कर लेता हूँ, अपने भगवान के पास बैठ जाता हूँ। तो पंडित जी कहने लगे नहीं ऐसा करने से तो कुछ नहीं हो सकता, किसी की भगवान के पास बैठ के पूजा पाठ करने से इतना बड़ा मृत्यु तो नहीं टल सकती, तुम कुछ और करते हो, कुछ और बताओ। तो उन्होंने अंकल ने बोला कि नहीं मैं और कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ पहले मेरा, अंकल ने ऐसे ही हंस के बता रहे थे, अंकल तो बहुत सत्संग, कि मैं भी मतलब समझ रहा था कि भाई ये पंडित जी क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा उनसे चुटकी ले रहा था, मैं भी उनको नहीं बता रहा था सच्चाई गुरु जी के बारे में। तो कह रहे मैंने भी उनको बोला कि हाँ मेरी पहले मैं थोड़े से पहुँचे हुए संतों के पास बैठता था। तो वो पंडित जी ने बोला नहीं इससे भी कुछ नहीं हो सकता। तो कहने लगे फिर मैं क्या बताऊं, मैं तो भाई ऐसा ही करता हूँ सिर्फ, और तो कुछ मैं नहीं करता। तो फिर अंकल बताते हैं कि वो पंडित जी कहने लगे अंकल को कि ये बताओ और सच सच बताना। तो अंकल ने बोला हाँ। बोलने लगे झूठ मत बोलना। तो अंकल ने बोला हाँ पूछो। तो पंडित जी ने बोला कि वो एक गुरुजी है ना जो। तो अंकल ने बोला केड़े गुरुजी, मैं तो किसी गुरुजी को नहीं जानता। तो पंडित जी ने बोला अरे वो भाटी माइंस है ना, जो भाटी माइंस के पास एक मंदिर है, बड़ा मंदिर, और उसमें गुरुजी बैठते हैं। तो क्या तुम कभी वहाँ गए हो, कभी गए हो लाइफ में, तो कभी भी चाहे एक दिन के लिए गए हो। तो फिर अंकल को ये मतलब वो अंकल ने सोचा चलो मैं बता देता हूँ। तो अंकल ने बोला हाँ मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और पहले भी जाता था और अब भी मैं वहाँ जाता हूँ। तो फिर उन्होंने जो उनके रिश्तेदार अंकल की जन्म पत्री लेकर गए थे, पंडित जी ने उनको बहुत गालियाँ दी कि जब तुम गुरुजी के पास जाते हो तो फिर तुम मेरे पास क्या लेने आए हो। तो ये अंकल का इतना बड़ा सत्संग था और अंकल ने बड़ा हंस हंस के सुनाया कि किस तरह से उन्होंने पंडित जी से मजे लिए इस बात के लिए। और पंडित जी ने सीधा बोला कि जब तुम गुरुजी महाराज के पास जा रहे हो तो फिर मेरे पास क्या लेने आए हो। तो संगत जी देखिए इस तरह से हमारे गुरुजी महाराज मृत्यु तक को टाल देते हैं। और अंकल पे इतनी जो तगड़ी मारण क्रिया की हुई थी, किस तरह से गुरुजी महाराज ने उनके ऊपर से हटा के सिर्फ उनके पैसों पे ट्रांसफ़र कर दी। क्योंकि संगत जी जान है तो जहान है, कोई बात नहीं, हमारे पास चाहे इतना पैसा ना हो, हम 2 वक्त की रोटी आराम से खा लें, वो बहुत बड़ी बात है। और फिर जब संगत जी गुरुजी महाराज का हाथ अगर हमारे सिर पे हो तो गुरुजी कभी हमें इतना निराश नहीं करेंगे, कि वो तो हमेशा हर संगत को ऐश करवाते हैं और लाइफ को भी ब्लेस करते हैं और क्या बोलते हैं सेहत भी ब्लेस करते हैं। और बाद में जितनी भी फिजिकल चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, वो सब जिसका जैसा समय होता है गुरुजी महाराज उनको वैसे ही ब्लेस करते हैं। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग यही था। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और जहाँ तक मैं समझती हूँ जरूर किसी ना किसी संगत के लिए इसमें जवाब होगा। और सबसे बड़ा जवाब संगत जी जो मुझे भी समझ आया है, पहले मैं भी यही सोचती थी कि ये काला जादू या ब्लैक मैजिक या मारण क्रिया कोई गुरुजी से बड़ी तो नहीं है। सच बता रही हूँ, मैं भी ऐसे ही समझती थी और इन सत्संगों को मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन संगत जी देखिए इसमें मुझे भी गुरुजी ने एक ये जवाब दिया है इस सत्संग के माध्यम से कि जो काला जादू या मारण क्रिया अघोरी कर दे, जो अघोरी होते हैं या फिर काली माता के जो भक्त होते हैं, जो काली माता की पूजा करते हैं, अगर वो कर दें तो फिर उनकी काट
मतलब गुरुजी के लिए भी मुश्किल होती है और फिर गुरुजी अपने भक्त को दूसरे किसी तरीके से बचाते हैं। तो संगत जी, आप सबको भी ये जवाब ज़रूर मिला होगा और सब इस जवाब से सेटिस्फाई भी हुए होंगे। कुछ को पता होगा, लेकिन हाँ, कुछ को अब पता चल गया होगा। तो इसके लिए हमें गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना है कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप किस तरह से हम सब के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो और किसी ना किसी तरह से हमारे गुरुजी महाराज हमें हर कठिनाई से बचा लेते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और जीमेल आईडी भी दी हुई है, उस पर आप लिखित में या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके या अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करने की। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सत्संग कैसा लगा और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर कहिएगा। संगत जी, बस मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अंत में अपने गुरुजी महाराज का एक बार फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।